वन। आज हम देखेंगे क्लास 9th का एक्सरसाइज 9A, जिसमें हम देखेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स एंड इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल एंड इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल, जो कि हमारा RS अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन होगा। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 19 यानी क्वेश्चन नंबर 19 से कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका प्रीवियस क्वेश्चंस, इसका प्रीवियस एक्सरसाइज तथा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, या फिर जो इसका वीडियो है वो हमारे प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है। तो आप प्रीवियस वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट के थ्रू या फिर जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं आप उसके थ्रू जाके देख सकते हैं। और आप एक बार प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें, आप प्रीवियस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें, ताकि आपकी जो भी डाउट्स है वो वीडियो देखने के बाद क्लियर हो जाए और उस बेस पे आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आए। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक्सरसाइज 9A का जो क्वेश्चन नंबर 19 है, पहले आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन। बोला जा रहा द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट M एंड N। आपके पास मिड पॉइंट क्या है? M और N है, और पैरेलल साइड AB एंड DC रिस्पेक्टिवली एट अ ट्रेपेजियम ABCD। तो आप देखें कि सबसे पहले हम ट्रेपेजियम ABCD ले लिए, और आपको यहां पे क्या बोला जा रहा है कि मिड पॉइंट है M और N मिड पॉइंट है। M जो आपका मिड पॉइंट है ये AB पर है, और N जो मिड पॉइंट है वो आपका DC पर है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आपसे बोला जा रहा है ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD इज परपेंडिकुलर टू बोथ द साइड AB एंड DC, यानी AB और DC पर ये आपका क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, फिर बोला जा रहा है प्रूव डेट AD इक्वल टू BC। आपको क्या प्रूफ करना है कि AD इक्वल टू DC। अब सबसे पहले आप ध्यान दें कि यहां पे हमें गिवन क्या है। तो गिवन है, गिवन में लिख देंगे ABCD इज अ ट्रेपेजियम एंड यहां पे लिख सकते हैं MN परपेंडिकुलर टू BC एंड MN परपेंडिकुलर टू AB। यहां पे BC नहीं, यहां पे DC होगा ना, DC एंड AB। ठीक है, यहां तक। अब हमें करना क्या है कि प्रूफ करना है। तो प्रूफ क्या करना है? प्रूफ जो करना है हमें वो करना है AD इक्वल टू BC, ये हमें प्रूफ करना है। अब थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन करना होगा, तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में लिख देते हैं ज्वाइन। यहाँ पे क्या करते हैं? DM को और CM को ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे CM को, तो ज्वाइन DM एंड CM। ठीक है, अब यहाँ पे हम करेंगे क्या कि प्रूफ ले लेते हैं, प्रूफ। ठीक है, प्रूफ में आप सबसे पहले ध्यान दें कि करेंगे क्या। हम यहाँ पे लेते हैं इन ट्रायंगल CMN एंड DMN, ये दोनों ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इसकी और इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेते हैं CMN एंड DMN। इन दोनों ट्रायंगल में आप ध्यान दें, इन दोनों ट्रायंगल में जो आपके पास MN है, MN इक्वल टू MN है, MN इक्वल टू MN है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखें कि ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, इसमें भी है और इसमें भी MN है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कॉमन। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे कि एंगल CNM, ध्यान देंगे, एंगल CNM इक्वल टू DNM बोल सकते हैं क्या? एंगल DNM, ऐसा क्यों? इक्वल टू 90 डिग्री।
चूंकि आपका ये दिया हुआ है कि जो MN है वो परपेंडिकुलर है DC पर, ठीक है, यहाँ पे हम लिखे भी हैं MN परपेंडिकुलर है DC पर, ये आपका दिया है। अब यहाँ पे लिख देते हैं गिवन भी, गिवन। अब इसके बाद आप ध्यान देंगे कि एक साइड हो गया, एक एंगल हो गया। अब इसके बाद जो CN है, जो आपका CN है, CN इक्वल टू DN हो जाएगा क्या? ये क्यों होगा? क्योंकि आपको दिया हुआ कि जो N है, N इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, ठीक है, N इज द मिड पॉइंट ऑफ DC, ठीक है, N आपका क्या है? मिड पॉइंट है DC पर। अब एक ट्रायंगल को उठा लीजिए CMN, CMN। इस ट्रायंगल में हम किए क्या क्या हैं आप देखिए। सबसे पहले हम आपका ये साइड कॉमन दिखा है, उसके बाद ये आपका एंगल लिए हैं, इसके बाद आपका ये साइड लिए हैं, यानी कि साइड एंगल साइड, यही होगा ना SAS। तो यहाँ पे लिखेंगे SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन से आपका क्या हो जाएगा? ट्रायंगल CMN कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल DMN का, ठीक है। यहाँ तक हम क्या किए कि इन दोनों ट्रायंगल को आपका कॉन्ग्रुएंस कर लिए। अब जब कॉन्ग्रुएंस कर लिए तब हम लिख सकते हैं क्या कि एंगल CMN इक्वल टू DMN। ऐसा क्यों? यहाँ पे लिखेंगे CPCT, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख दिया कि एंगल CMN जो है आपका वो DMN के इक्वल है। अब इसके साथ इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं कि CM आपका जो CM है ये DM के इक्वल हो जाए क्या? CM इक्वल टू DM। ये क्यों? ये भी हम कर लेते हैं CPCT, इसको कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब पहले यहाँ तक हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि किए क्या हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान दें कि आपके पास द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट M एंड N है, जो कि पैरेलल है आपका साइड AB एंड DC पर रिस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD, ठीक है। इसके साथ बोला जा रहा है कि ABCD इज परपेंडिकुलर टू बोथ द साइड AB एंड DC। आपका AB और DC पर ये क्या है? दोनों परपेंडिकुलर है, तो आपको प्रूफ करना है कि AB इक्वल टू DC। यहां तक क्लियर होगा। अब जो दिया हुआ कि ABCD इज ए ट्रेपेजियम एंड MN परपेंडिकुलर टू DC एंड MN परपेंडिकुलर टू AB लिख दिए। साथ में प्रूफ करने के लिए लिख दिए कि क्या प्रूफ करना था? AD इक्वल टू BC, और थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किए हैं, ज्वाइन MD और MC, ठीक है। तो यहां पे लिख दिए DM इक्वल टू CM, ज्वाइन। अब प्रूफ में हम ले लिए पहले इन ट्रायंगल CMN एंड DMN, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल ले लिए। अब इन दोनों ट्रायंगल में आप देखें कि जो आपका MN साइड है ये तो दोनों में कॉमन है, तो लिख दिए कॉमन। इसके बाद देखिए CNM और DNM, CNM और DNM ये दोनों आपका 90 डिग्री है, क्योंकि आपको गिवन है कि MN परपेंडिकुलर है DC पर, ठीक है। और साथ में आप देखें कि CN इक्वल टू DN हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपको यह भी गिवन है कि N जो आपका पॉइंट है वो मिड पॉइंट है DC का, और मिड पॉइंट है मतलब इक्वल होगा। ये भी आपका लिख दिया N इज द मिड पॉइंट। अब SAS साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन से आपका क्या होगा कि CMN इक्वल हो गया DMN का। अब जब ये इक्वल हो गया तो यहाँ पे हम दो काम और कर लिए कि DMN और CMN ये दोनों को CPCT से इक्वल कर दिए, और साथ में ये भी ले लिए कि DM इक्वल टू CM, ये भी साइड ले लिए CPCT से, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लिए। अब इतना तक आप एक बार नोट डाउन कर लें। तो प्रीवियस स्लाइड में हम ये दिखा चुके थे कि CMN इक्वल टू DMN था। आपके पास जो CMN जो था वो DMN का इक्वल था बाई CPCT, ये बोले हुए थे, ठीक है। और साथ में ये भी आपको दिखाते हैं कि CM इक्वल टू DM।
सी एम इक्वल टू डी एम, ये भी बाई CP/CT से दिखाए थे। हम इसको 1 इक्वेशन किए थे और अभी इसको इक्वेशन हम सेकंड कर लेते हैं, इक्वेशन सेकंड। पहले हम चाहें तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड भी बोल सकते थे, बट प्रीवियस स्लाइड में हम इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल चुके हैं, इसलिए इसको इक्वेशन सेकंड बोल रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है। बट आप ध्यान दें कि यहाँ पे जो आपके पास एंगल BMN है, एंगल BMN है, ये इक्वल है AMN का, एंगल AMN का ये इक्वल है 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि आपके क्वेश्चन में ये मेंशन है कि MN जो है, MN परपेंडिकुलर है AB पर। ठीक है, कुछ नहीं किए हैं कि BMN जो एंगल है, BMN यहाँ पे आप ध्यान दें, ये जो एंगल है AMN का इक्वल है, चूंकि आपको मेंशन है कि ये क्या है आपका परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री है। यहाँ पे लिख दें कि MN परपेंडिकुलर है AB का। इसको कर लेते हैं इक्वेशन थर्ड। अब इसके बाद क्या करते हैं आप ध्यान से देखिएगा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड माइनस सेकेंड। इक्वेशन थर्ड को सेकेंड से माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा, एंगल BMN माइनस सेकेंड ये है ना CMN इक्वल टू यहाँ पे एंगल AMN माइनस एंगल DMN, यही होगा ना। अब इसके बाद आप ध्यान से देखेंगे कि आपके पास जो एंगल BMN है, जो आपके पास एंगल BMN है, इस BMN में से CMN घटाइएगा, यानी ये वाला घटा दीजिएगा, तो आपके पास यही ना एंगल बचेगा। यानी एंगल कौन सा बचेगा आपके पास? आपके पास एंगल बच जाएगा BMC, यहाँ पे बच जाएगा BMC इक्वल टू, यहाँ पे देखिए कि AMN में से इस एंगल में से आप DMN एंगल घटाइएगा, DMN ये एंगल घटाइएगा, तो आपके पास यही एंगल बचेगा ना। यानी क्या बचेगा, एंगल AMD। ये इसको हम कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसको कर लेते हैं इक्वेशन 4। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे लेते हैं इन ट्रायंगल AMD एंड BMC। आप इन दोनों ट्रायंगल में ध्यान दें, आप इन दोनों ट्रायंगल में DM इक्वल टू D, यहाँ पे DM इक्वल टू CM बोल सकते हैं क्या, DM इक्वल टू CM। ये क्यों? क्योंकि देखिए सबसे इक्वेशन फर्स्ट में यहीं पे अभी CP/CT से प्रूफ किए थे, तो इसको लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है। इसके बाद आप देखें कि हम बोल सकते क्या कि एंगल AMD इक्वल टू एंगल BMC। ये क्यों? आप देखें इक्वेशन 4, BMC इक्वल टू AMD, तो इसको लिख सकते हैं इक्वेशन 4। अब इसके बाद क्या बोल सकते हैं कि AM इक्वल टू BM बोल सकते हैं क्या, AM इक्वल टू BM। ये क्यों बोलेंगे, लिख देते हैं यहाँ पे M इज मिड पॉइंट। ठीक है, M आपको दिया हो ना, मिड पॉइंट है किस पे, AB पर। अब आप ध्यान दें कि एक ट्रायंगल उठा ले AMD, इस ट्रायंगल को ही ले लेते हैं। इसमें क्या क्या प्रूफ किए हैं, एक तो आपका ये साइड लिए, एक ये एंगल लिए, एक साइड लिए, यानी कि SAS साइड एंगल साइड। तो यहाँ पे लिख सकते हैं SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन से आपका क्या हो जाएगा, ट्रायंगल AMD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल BMC का। जब ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंस हम कर लिए, इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस करा दिए, तब हम अब आसानी से बोल सकते हैं क्या कि AD इक्वल टू BC। यहाँ पे बोल देते हैं AD इक्वल टू BC। ये क्यों बोलेंगे, CP/CT, और यही तो हमें प्रूफ करना था। तो यहाँ से फिर से एक बार समझा देते हैं, आप ध्यान देंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे CMN इक्वल टू DMN दिखा चुके थे, इसको क्या किए, इक्वेशन सेकेंड, ये प्रीवियस स्लाइड की बात है। फिर CM इक्वल टू DM, CP/CT से इसको भी दिखा चुके थे, इसको कर दिया इक्वेशन फर्स्ट।
अब यहां पे आप देखिए कि बी एम एन इक्वल टू ए एम एन, बी एम एन इक्वल टू ए एम एन, क्योंकि ये आपको गिवन है कि एम एन परपेंडिकुलर है ए बी पर, और ये दोनों जो एंगल होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, इसको कर ली इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन सेकंड को यहां पे माइनस किए, तो क्या हो गया, बी एम एन माइनस सी एम एन, ए एम एन माइनस डी एम एन। ठीक है, और माइनस करने के बाद बी एम एन में से सी एन एम माइनस करेंगे, सी एम एन माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा, बी एम सी बच जाएगा। तो यहाँ पर रख दिया बी एम सी। ए एम एन में से डी एम एन माइनस करेंगे, डी एम एन तो क्या बच जाएगा, ए एम डी बच जाएगा, ये बच जाएगा ए एम डी। इसको इक्वेशन 4 कर लिए। फिर हम ट्रायंगल ले लिए ए एम डी ये वाला ट्रायंगल, और फिर बी एम सी ये वाला ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल में आप देखें कि डी एम इक्वल टू सी एम है क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सी एम इक्वल टू डी एम। ठीक है, फिर ए एम डी इक्वल टू बी एम सी, ए एम डी ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है क्या, इक्वेशन 4 में आप देख लें। इसके बाद ए एम इक्वल टू बी एम, ए एम इक्वल टू बी एम, क्योंकि आपको गिवन है कि एम इज द मिड पॉइंट ऑन ए बी, मिड पॉइंट है तो बराबर होगा। तो एस ए एस साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन से आपका ए एम डी और बी एम सी क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। तो जब इसके बाद ये कॉन्ग्रुएंस हो गया तो हमें साइड कौन सा चाहिए था, ए डी और बी सी चाहिए था, ए डी और बी सी। तो बाई सी पी सी टी लगा के हम बोल दिए कि ए डी इक्वल टू बी सी, ये आपका प्रूफ हो गया। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें।